रेजिडेंट डॉक्टर्स के रवैये के खिलाफ उन्होंने चिट्ठी लिखी है। रेजिडेंट डॉक्टर्स का पीजी रजिस्ट्रेशन रद्द करने की मांग कर रहे हैं सीनियर डॉक्टर्स। हड़ताल के चलते इमरजेंसी सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते जो आम जनता है वो प्रभावित हो रही है। मरीज हलकान हो रहे हैं क्योंकि मरीज आ रहे हैं इलाज के लिए, लेकिन रेजिडेंट डॉक्टर्स वहां पर मौजूद नहीं है। हड़ताल उन्होंने कर रखी है, तो ऐसे में मरीज तो परेशान है ही, स्वास्थ्य व्यवस्था भी अब पूरी तरीके से लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है। सोमू लगातार बने हुए हैं। सोमू, चिट्ठी लिखी गई है सीनियर डॉक्टर्स की तरफ से रेजिडेंट डॉक्टर्स के खिलाफ, कौन कौन सी बातों का जिक्र कर रहे हैं तमाम जो सीनियर डॉक्टर्स हैं इस चिट्ठी में? और देखिए, जो इमरजेंसी मेडिसिन के एचओडी हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी है और साफ तौर पर उस चिट्ठी में कहा है कि डॉक्टर्स जो है वो अक्सर नई चीजों को लेकर के हड़ताल पर चले जाते हैं। इससे स्वास्थ्य व्यवस्था बुरी तरीके से प्रभावित होती है। इससे इनका पीजी रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल होना चाहिए। देखिए, जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, उनकी यह दलील है कि उनकी मांगों पर सुनवाई का काम जो है वो प्रशासन का है, सरकार का है, और उस पर सुनवाई हो रही थी, ऐसा उनका कहना है। हालांकि रेजिडेंट डॉक्टर इसके ठीक उलट आरोप लगाते हैं। लेकिन बात यह है कि अल्टीमेटली जो मरीज वहां पर एसएमएस अस्पताल में पहुंच रहे हैं, उससे कैश अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, उनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और यही वजह अपनी चिट्ठी में बताई है और ये कहा है कि क्योंकि डॉक्टर्स का काम था कि जब वो पीजी में आएंगे तो वहां पर उसके बाद वो साफ तौर पे सेवाएं देंगे, लेकिन ऐसा वो कर नहीं रहे, तो क्यों ना उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल किया जाए। ये सवाल जो है वह उठाया गया है, पूछा गया है, कहा गया है कि उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल किया जाए। अब ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो प्रशासन के अंदर जो लोग हैं वो भी इस बात का मन बना रहे हैं कि अब रेजिडेंट डॉक्टर्स के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई जो है वह होनी चाहिए। क्योंकि प्रशासनिक जो लोग हैं उनका ये मानना है कि इस बार बहुत कम वक्त दिया गया। शुक्रवार को बात हुई थी, कम से कम 2 दिनों का वक्त जो कि वर्किंग डे होना चाहिए, वो समय हमें मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और तो अभी अगर वो हड़ताल नहीं करते, बातचीत की कोशिश करते, 2 दिन का और समय देते, जो वर्किंग डे होता सोमवार मंगलवार का, तो फिर हमारी बातचीत हो जाती और समाधान कोई ना कोई निकल जाता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और डॉक्टर्स हड़ताल पे चले गए, और इसलिए अब उन पर सख्त एक्शन लेने की जो कवायद है वह शुरू की गई है। कोशिश ये है कि अभी भी एक तरह से देखें तो बातचीत करके उनको वापस लाया सके। अगर ऐसा नहीं होता है तो कोई सख्त एक्शन इन रेजिडेंट डॉक्टर्स के खिलाफ हो सकता है। कार्रवाई किस रूप में की जा रही है, क्या कवायद हो रही है कार्रवाई के तौर पर, सोमू? और जिस चिट्ठी की हम लगातार बात कर रहे हैं, जो सीनियर डॉक्टर्स लिख रहे हैं, नाराजगी उन्होंने जाहिर की है, क्या इस चिट्ठी की जानकारी है रेजिडेंट डॉक्टर्स को? क्या कह रहे हैं इसको लेकर वो? अब बिल्कुल देखिए, उनको जानकारी इस बात की है। इससे पहले पुलिस प्रशासन ने भी, जब उन्होंने मार्च निकाला था, उसको लेकर नोटिस जारी किया था, उसको लेकर भी उन्होंने गुस्सा जाहिर किया था। जब यह चिट्ठी लिखी गई है, इसको लेकर के भी उनको जानकारी है। वो कह रहे हैं कि हमें ये डराने की कोशिश है, लेकिन इन चीजों से हम डरने वाले नहीं हैं। जाहिर है उनको जानकारी साफ तौर पर है। और एक्शन की अगर हम बात करें तो जो पीजी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की बात कही गई है, वो तो हालांकि बहुत सख्त एक्शन होगा, लेकिन कुछ इस तरह का एक्शन जो है वो उन पे लिया जा सकता है, कुछ कार्रवाई जो है वो की जा सकती है। वो किस तरह की कार्रवाई होगी ताकि एक संदेश भी जाए और वो बहुत हार्श भी ना हो, इसको लेकर के जो तमाम प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो तमाम ऑफिशियल्स हैं, वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। लगातार बातचीत हो रही है, लेकिन बातचीत से बात नहीं बन रही है सोमू आनंद, और ये हड़ताल जो लगातार जारी है इससे स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा रही है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।